हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बताएंगे किसी भी नंबर का स्टैंडर्ड ऑर्डर और एक्सपेंडिंग ऑर्डर निकालते कहते हैं। बहुत ही बेसिक से बताएंगे, पूरा वीडियो ध्यान से देखना। बस सबसे पहले हम शुरू करते हैं यूनिट से, शुरू करते एक सीरीज बनाते हैं। वो सीरीज सबसे पहले देखिए। तो जैसे ये टेबल है, 1 जो लिखा हुआ इसे 1 से पढ़ते हैं। 1 का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? ओ। इसके बाद में है 10th, ये 10th का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? टी। 100 का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? एच। 1000 का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? टी एच। 10,000 का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? टी एच। फिर इसके बाद में आता लाख का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? एल। फिर इसके बाद में आता है 10 लाख का शॉर्ट फॉर्म होता है टी एल। 1 का ओ होता है, 10 का टी होता है, 100 का एच होता है, और उसके बाद 1000 का टी एच होता है, 10,000 का होता है टी एच होता है, लाख का एल होता है और 10 लाख का टी एल होता है। अब आइए हम क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन लगाएंगे कैसे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सपेंडिंग ऑर्डर। एक्सपेंडिंग ऑर्डर में किसी भी नंबर को प्रसार किया जाता है, कैसे इसका डिजिट क्या होता है और इसमें जीरो कितने लगते हैं, ये सब बताना रहता है। जैसे अभी तक आपने पहले इसके पिछले वाले क्लास में पढ़ा होगा कि प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। वो प्लेस वैल्यू, इसमें प्लेस वैल्यू भी निकालना आप सीख जाएंगे। सबसे पहले अभी हमने एक टेबल बनाया था, अभी देखा होगा। तो उस टेबल में हमने ये बताया था 1 का क्या होता है? ओ होता है, तो यहाँ पे हम ओ लिख देंगे। 10 का क्या होता है? टी होता है। 100 का क्या होता है? एच होता है। 100 के बाद में आता है 1000 का क्या होता है? टी एच होता है। 10,000 का क्या होता है? टी और टी एच होता है। इसके बाद में आता है लाख का क्या होता है? एल होता है। हमको बताना क्या है? एक्सपेंडिंग ऑर्डर में बताना है। तो अभी आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि जो बताया गया है यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 7, और लाख में कितने जीरो होते हैं? 5। तो 1 2 3 4 5 ऐसे लिख देंगे। अभी हमने जो टेबल बनाया है सेम उसकी हम कॉपी कर रहे हैं उसी से। फिर इसके बाद में आता है 10,000, और 10,000 का इसके बाद में आता है 1000, और 1000 कितना? 4। पहले 4 लिख लेते हैं, और 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कितना? 3। यहाँ पे हम 3 लिख लिए, 60,000 बनेगा। ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद में यहाँ तक हम पहुँचे ना, ये 4000 पे आ गए। इसके बाद में 2। अब इसके बाद में देखिए 2। अब ये 2 क्या है? 100, और 100 में कितने जीरो होते हैं? 2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 जीरो लगा देंगे। इसके बाद में आता 1, तो यहाँ पे हम स्पेस नहीं तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं। इसके बाद में 1, और 1 ये 10th है, और 10th में कितने जीरो होते हैं? 1 जीरो लगा होता है 10th में। इसके बाद में आता, इसके बाद लिखा हुआ ओ मीन्स होता है 1th का मतलब क्या होता है? 1th में कौन सा नंबर है? 5 है। और 1th में कितने जीरो होते हैं? 1th में कोई भी जीरो नहीं होता, अकेले एक नंबर होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, जो 1 से 10th, 100, 1000, 10,000, लाख, ये हमने डिजिट के ऊपर ये शॉर्ट फॉर्म में ये लिख लिया है कौन सा यूनिट होता है। अब ये 7 लाख, तो यहाँ पे हम लिख लिए 7 लाख। इसके बाद में है 10,000 का मतलब ये 6 है। 6 का 10th क्या होगा? 60 होगा, और 1000 में कितने जीरो लगते हैं? 3। तो हम लिख दिए 60,000। इसके बाद में आता 4। अब 4 के ऊपर क्या लिखा हुआ? 1000, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4000। इसके बाद में है 2 के ऊपर लिखा 100, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 200। इसके बाद में 1 के ऊपर लिखा हुआ क्या? टी, इसका मतलब 10th, तो 10th पे हम लिखेंगे 1, जो लिखा 1 को हम 10th फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा 10। इसके बाद में आता 5 को लिखेंगे 1 के फॉर्म में केवल एक ही नंबर लिखेंगे 1। ये हुआ एक्सपेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट। ये जो क्वेश्चन है इसको हम प्लेस वैल्यू से एक बार भी बता देते हैं। अभी स्टैंडर्ड ऑर्डर की बात कर रहे थे, लेकिन इसमें अभी एक क्वेश्चन और बता देते हैं। उस भी तरीके से कर सकते हैं और इस भी तरीके से कर सकते हैं। जैसे प्लेस वैल्यू आपने निकालना सीखा होगा, प्लेस वैल्यू जिसको नहीं आता वो भी निकालना सीख ले कि प्लेस वैल्यू निकालते कहते हैं। प्लेस वैल्यू निकालना सीख जाएंगे तब भी आप लिख सकते हैं। चाहे वो तरीका अपनाइए और चाहे ये तरीका अपनाइए, दोनों तरीका अपनाएंगे। इसमें लिखते कहते हैं, इसमें 7 लिख देंगे। इसके बाद में आता 2 के बाद में कितने नंबर है? 1, तो यहाँ पे 1 जीरो लगा देंगे, ये भी रूल अच्छा है। इसके बाद में आता 4 के बाद में कितने नंबर? 1 2, तो यहाँ पे लगा देंगे 2 जीरो, ये भी हो जाएगा। इसके बाद में इसमें आता क्या? 6, और 6 के बाद कितने नंबर? 1 2 3, तो यहाँ पे हम 3 जीरो लगा देंगे। ये हुआ कंप्लीट। इसके बाद में लिखेंगे 3, और 3 के बाद में कितने डिजिट बचे हुए? 1 2 3 4, तो हम लिख देंगे 1 2 3 4, यहाँ पे कामा कर देंगे। अभी हमको एक्सपेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? यहाँ से नंबर लिखना शुरू करते हैं। इसका मतलब सबसे पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसके।
तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 30,000। जब 30,000 ऐसे लिख लिए, अब इसके बाद में लिखेंगे 6,000 लिख लिए। अब इसके बाद में लिखेंगे 4,000, फिर इसके बाद में लिखेंगे 20। यहाँ पे 20 जो हमने लिखा, इसके बाद में लिखेंगे 20, और 20 के बाद में क्या हो जाएगा, फिर लिख देंगे हम 7। अब एक्सटेंडिंग ऑर्डर में आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो इसके पहले बताया है आप वैसे भी कर सकते हैं। दोनों तरीका अपनाएंगे और दोनों तरीके से आपको जो भी समझ में आए, जहाँ जिस तरीके से करेंगे एक्सपेंडिंग ऑर्डर में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं हम स्टैंडर्ड ऑर्डर, और स्टैंडर्ड ऑर्डर में समझ लेते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इसका ट्रिक देख लेते हैं कौन सा एक बेसिक ट्रिक है, और उस तरीके से चलेंगे। जैसे अभी हमने टेबल बताया, आप टेबल भी देखिए, और जो हम पढ़ाते हैं आप लिखते भी जाइए। अगर लिखेंगे तो प्रैक्टिस भी होती रहेगी, और पढ़ते भी जाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ना कि आप वीडियो देखते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड ऑर्डर, और स्टैंडर्ड ऑर्डर कैसे करते हैं। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले देखेंगे यूनिट, इसमें कौन सी यूनिट है, इसमें कौन सी यूनिट सबसे बड़ी है। इसमें देखेंगे सबसे बड़ी यूनिट ये है, तो हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कहाँ तक ये जाता है यूनिट। 1 से 10 से 100, 1000, 10,000, ये कहाँ तक जाता है 10,000, तो हम 10,000 तक लिख लेंगे। 1 से 10 से 100, 1 से 10 से 100, 1000 और 1000 के बाद में 10,000, और 10,000 का TH होता है, ये हमने अभी बताया है 10,000, ये लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, 1 में कौन सा नंबर है, 10 में कौन सा नंबर, 100 में, 1000 में, वही नंबर हम लिख लेंगे। ये किस में है, 1 से 10 से 100, 1000, 10,000, तो 10,000 में हम क्या लिखेंगे, 6 लिख लेंगे। अब इसको चेक करिए, 1 से 10 से 100, 1000, ये 1000 में है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, 7 लिख लेंगे। इसके बाद में 1 से 10 से 100, और 100 में हम क्या लिखेंगे, 2 लिख लेंगे। इसके बाद में क्या लिखेंगे, इसके बाद में 10 से है ये 1 10th में कुछ नहीं तो 1 में लिख लेंगे केवल क्या, 7, और 10th में कुछ नहीं तो 10th में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 10th में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। कैसे लिखेंगे, अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले इसमें भी देख ले सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। 1 से 10 से यहाँ तक है 10 लाख तक, तो हम यूनिट वो होता है 10th का T होता है 100 के बाद में 1000 का T में 10,000 लिख लिया, 100,000, 10,000, इसकी एल, क्योंकि हमको लाख तक लिखना था। अब हम सबकी डिजिट काउंट करके 1000, लाख, 10 लाख। अब 10 लाख वाले करते हैं 1 से 10 से 100, 1000, 10,000, और 10,000 में लिख लिया। अब इसको देखेंगे 1 से 10 से, अब इसके बाद में 1 में क्या लिखेंगे, ओ लिखेंगे। अब आप ये देखेंगे कि कुछ नहीं तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें 0 लिखेंगे। ये सॉरी, यहाँ पे 1 में क्या आया, 5। अब जहाँ पे कुछ नहीं आया यहाँ पे हम 0 0 लिख देंगे, यहाँ पे 0 लिख देंगे, यहाँ पे 0। ये हुआ स्टैंडर्ड ऑर्डर कंप्लीट। इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप ऐसे कर ले जाएंगे। सबसे पहले इस यूनिट को लिखेंगे, और सबसे पहले देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, फिर वहाँ तक पूरा लिखते चले आएंगे, और जो संख्या है लिख लेंगे, जो संख्या आपको मिले लिख लेंगे, और जो बीच में कुछ नहीं मिल रहा वहाँ पे आप 0 पुट कर देंगे। यह हुआ क्वेश्चन का आंसर, आपका स्टैंडर्ड ऑर्डर ये कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए।